आज हम लोग जीवन जीने की कला के बारे में बात करेंगे, जिसको कि आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग सबको आना चाहिए। दरअसल अब ये जो बच्चे अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, संस्कारी परिवार में पैदा होते हैं, जिसके माता पिता सात्विक होते हैं, तो उनके अंदर सात्विक संस्कार आ जाता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जिनके माता पिता सात्विक नहीं होते हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे कि हम कैसे संसार में रहें और हमें किसी प्रकार की चिंता न हो, तनाव न हो, परेशानी न हो, और एक हमारा खुशहाल जीवन रहे। इसमें हम आपको 3 पॉइंट के बारे में बताएंगे। उसमें पहला है कि अच्छे विचार। जिस मनुष्य के जीवन में अच्छे विचार हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और सभी जानते हैं कि हमको दुखी करने वाला जो है हमारा कुविचार है, खराब विचार है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भलाई में बुराई ढूंढ लेते हैं, उनके अंदर निगेटिव सोचने की आदत होती है। और कुछ लोग होते हैं कि खराब में भी अच्छी बात ढूंढ लेते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव बात निकालने की आदत होती है। तो अपने जीवन में अच्छे विचार केवल आप केवल दीवार पे लिखा है तो पढ़ नहीं लें, या किताब में कहीं लिखा है, या फेसबुक पे पढ़ लिया, और कहीं यूट्यूब पे पढ़ लिया, सोशल मीडिया में पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। आप उन बातों को अपने जीवन में उतारिए, उस पे चलने की कोशिश करिए, और एक डायरी बनाइए। उस डायरी में अच्छे विचारों को लिखिए, तो आपके पास जो धीरे धीरे करके अच्छे विचारों का अच्छा संग्रह हो जाएगा। जैसे बूंद बूंद घड़ा भर जाता है, ऐसे आपका मस्तिष्क जो अच्छे विचारों से भर जाएगा। और जो कोई भी पुराने विचार हैं, पुराने ख्यालात हैं, पुराने सोच हैं, और माइंड से जाते नहीं हैं, एक किनारे में कहीं कोने पड़े रहेंगे। जैसे घर के कोने में कबाड़ पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार दिमाग में कहीं पड़ा रहेगा। तो खराब जो आपके अंदर विचार है, कोई आप निकालना चाहते हैं, मन से कोई बात निकलती नहीं है। आप जो कुछ भी देखते हैं वो आँख के माध्यम से आपके मन में चली जाती है, और जो कोई भी बात सुनते हैं वो कान के माध्यम से आपके मन में चली जाती है, वो डिलीट नहीं होती, मन में पड़ा रहता है। इसीलिए कहा गया है, देखे तो विचार के, सुने तो विचार के। कोई भी खराब चीज़ मत देखिए, आपके मन पे जाकर उसका खराब प्रभाव पड़े। कोई खराब बात मत सुनिए, मन पे जा कर के उसका गलत परिणाम पड़े। तो पहला पॉइंट जो हमारा है, अच्छे विचार, गुड थाट, गुड थिंकिंग। और सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते ही हैं। जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, सब पॉजिटिव विचारों से भरी पड़ी, अच्छे विचारों से भरी पड़ी है। आप जिस धर्म में हैं, अपने धर्म ग्रंथों को 1-2 बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। हम नहीं कहते उसकी सारी बातों पे चलिए, सारी बातों को अपनाइए। 2-4 बात भी जो है, अगर आप उसको डायरी में लिख लेंगे, जीवन पे उतार लेंगे, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। भगवद गीता बताती है कि गीता का और जरा सा भी आप कोई भी 2-4 बात भी जीवन में अपना लेंगे, तो आप कभी आपका पतन नहीं होगा, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि गुड थिंकिंग आप डेवलप करिए। और दूसरा आहार की बात है कि राइट फूड, आप खाना वही खाइए जो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो शरीर को दीर्घायु बनाए। जो भगवान ने आपका जीवन 100 साल के लिए दिया हुआ है, और 100 साल तक चले। ऐसा नहीं 60-70 में ही ख़त्म हो जाए, 40-50 में ही लोग ख़त्म कर लेते हैं।
जैसे सिगरेट है, शराब है, तंबाकू है, अफ़ीम है, गांजा है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटी पकड़े गए हैं गांजा पीते हुए और ड्रग्स लेते हुए या ड्रग्स पार्टी करते हुए, सब मीडिया में पेपर में आया है। तो वो सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वो आपकी बुद्धि को कम करता है, विवेक को कम करता है, याददाश्त कम करता है, स्वास्थ्य खराब करता है, जिसको सरकार ने बैन लगाया है। डॉक्टरों ने उसको काफ़ी रिसर्च किया कि इस मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक है, उसको आप सेवन न करें। कोई भी नशा है, कोई भी शराब है, अल्कोहल है, आप उसको सेवन मत करें और वही आहार आप लें जो कि आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बहुत ज़्यादा भी खाना नहीं खाना चाहिए। गीता बताती है खूब ज़्यादा खाना खा लिया और पेट में ठूँस लिया, आलस आ जाती है। बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं तो कमज़ोरी हो जाती है, हाथ-पैर कमज़ोर हो जाते हैं। एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया है कि जैसे वीणा का तार होता है, ज़्यादा कस दीजिए तो भी मधुर आवाज़ नहीं निकलती है। आप बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए तभी मधुर आवाज़ नहीं निकलती है। तो जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और खूब ज़्यादा बरसात होती है, बाढ़ आ जाती है, खूब ज़्यादा धूप होता है, लोग जो है झुलस करके मरने लगते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। दिन भर आप बक-बक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। तो जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलिए, ज़्यादा बोलने से विवाद हो जाता है। फालतू नहीं बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, जहाँ आवश्यक वहीं बोलना चाहिए और अपने अंदर एक गंभीरता डेवलप करिए, बक-बक करने की आदत बंद करिए। और आप वही खाना खाइए, मुँह में 2 चीज़ है, एक खाते हैं, एक बोलते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वाद बुद्धि से खाना मत खाइए, आप वही खाना खाइए जो शरीर के लिए आवश्यक है। क्योंकि स्वाद बुद्धि से खाना खाएँगे, तो ज़्यादा खा लेंगे, तो शरीर को बीमार करता है, मोटापा बढ़ाता है और तरह-तरह के रोग होते हैं। ओबेसिटी भी अपने आप में एक बीमारी है, जहाँ आपका मोटापा हुआ और बीमारी अपने आप चले आते हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़राब विचार रखेंगे, इतने लोग हैं जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, उनको मानसिक तनाव है, इतना ज़्यादा तनाव है कि उनको डायबिटीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऑफिस में बेहोश हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चेहरा काला हो जाता है, तरह-तरह की दिक्कतें उनको हो जाती। तो अच्छा विचार आप डेवलप करिए और अच्छे विचारों का कलेक्शन बनाइए। और तीसरी चीज़ जो है, जो बताते हैं एक्सरसाइज़, आप कोई न कोई एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, जैसे योगा है, प्राणायाम है, या वॉकिंग है, टहलना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि काम ही इस तरह से है, परिश्रम वाला, उनको तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का-फुल्का हर व्यक्ति को शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। किसी भी फॉर्म में जिम जाते हैं तो जिम करिए और मेडिटेशन भी आप थोड़ा बहुत जो है अच्छी बात जो लिखते हैं, उसको मन में सोचिए, विचार करिए। इससे भी जो है आपके अंदर जो है जीवन जीने की एक कला आ जाएगी और जो आपका मन जो अशांत रहता है, दुखी रहता है, वो भी नहीं होगा। और अपने आप को बैड कंपनी से बचाइए। खराब लोगों से संगत मत करिए। ये खराब लोग आपको बिगाड़ देंगे, इसीलिए बताया गया है, जैसी संगत वैसी रंगत, आए द कंपनी सो द कलर। अब शराबियों के बीच में बैठेंगे, जुआड़ियों के बीच में बैठेंगे, नशेड़ियों के बीच में बैठेंगे, तंबाकू खाने वालों के बीच में बैठेंगे, तो उनके संस्कार आपके अंदर आ जाएंगे। निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, दिन भर बक-बक करके पंचायत करते रहते हैं, लेना न देना, बैठ के आओ तो बैठे तो बात करें, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, टाइम पास करना उनको। इन लोगों का संग करेंगे, आप वैसे हो जाएँगे। आप संतों का संग करिए, संत नहीं मिलते तो अच्छे पुरुष हैं, अच्छे विचारवान हैं, उनका संग करेंगे, तो उनका रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर आपको खुशहाल जीवन जीना है, अध्यात्म के रास्ते पे आना ही पड़ेगा और अध्यात्म को सीखना ही पड़ेगा। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान को सीखें।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान को सीखें। आप जीवन में प्रसन्न रहने के लिए भी आप ज्ञान को अगर सुनेंगे, समझेंगे, आपकी चिंताएँ मिट जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आत्मज्ञान के लिए प्रयास करें या आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष तब मिलेगा जब आपकी इच्छा होगी कि मोक्ष चाहिए, या आपको मोक्ष चाहिए नहीं तो भगवान थोड़ी आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। आत्मज्ञान आपको तभी मिलेगा जब उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन जो ज्ञान के विचार आप सुनेंगे, जैसे हमारा यूट्यूब पे भगवद गीता का व्याख्या है और बहुत सारे वीडियो हैं, उनको सुनेंगे, समझेंगे, तो पूरा हमारा वीडियो पॉजिटिव विचार से भरा पड़ा है और आपका मन में जब पूरे पॉजिटिव विचार भर जाएंगे और निगेटिव विचार बिल्कुल आपके वो कबाड़ की तरह के कोने में पड़े रहें, ख़त्म तो नहीं होते हैं, एक कोने में पड़ा रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में, उसका आपके लिए कोई भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आपका जीवन आनंद हो जाएगा और पूरी ये हमारे सारे कैसेट जो है, सब जो है आर्ट ऑफ लिविंग से भरे पड़े हैं, सब जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आपके जीवन में पूरा आनंद आ जाएगा। अब पूरा भगवद गीता आर्ट ऑफ लिविंग है। भगवान ने पूरा बताया है कि मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, सबके लिए उसमें कुछ न कुछ है और आप सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा और आपका जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा।